या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ में पढ़ी सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या शफी वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द सना तौबा दुरूद सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफिउल जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाइस तखलीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल कीता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। फरमाया जमीन और आसमान दे सारे मुल्क अल्लाह दे वास्ते, यानी इन्हा दा मालिक अल्लाह है। यखलुक़ु मा यशा फरमाया जो चाहे पैदा कर दे, तख्लीक फरमा दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाए चाहे तो बेटी अता कर देवे, चाहे तो बेटे अता कर देवे। इस आयत मुबारक दे चंद अल्फाज दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला, अपनी मिल्कियत का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया कि मैं सारे मुल्कों का मालिक हूं। और इरशाद फरमाया कि यखलुक़ु मा यशा, जो चाहा तख्लीक कर देवा। और अल्लाह जो भी तख्लीक कर दे, मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कोई भी चीज ऐसी अल्लाह तख्लीक नहीं करता कि जिसकी जरूरत ना होवे। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम दा कोई काम भी हिकमत तो खाली नहीं होता। अल्लाह ने जो भी तख्लीक किया है उसका कोई ना कोई मकसद है। गिरामी कदर हज़रात, इस आयत मुबारक च अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। चाहवा ते बेटियां देवा ते चाहवा ते बेटे अता करा। बेटी और बेटा देना अल्लाह दे इख्तियार है। चंद रोज कबल तुसा मीडिया दे जरिए सुनिया भी, पढ़िया भी और देखिया भी कि मियां वाली दे एक नौजवान ने अपनी बेटी नू और चंद दिन दी बेटी नू गोलियां मार के इस वास्ते कत्ल कर दिता कि बेटा क्यों नहीं पैदा होया। पूरा मुआशरा इस दुख की वजह तो बहुत अफसरदा रहा। हर साहब औलाद का दिल दुखी। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारक तो आज मेरा दिल करता मैं आप अहबाब के सामने बेटी की शान बयान कर रहा कि इस्लाम दे अंदर बेटी का की मुकाम है, ताकि वो लोग जिन्होंने बेटी की कदर नहीं, हालांकि वो बहुत थोड़े लोग ने, चंद लोग ने, मगर उन्होंने लोगों तक भी दीन का असल पैगाम पहुंच जावे। और जाहलियत अगर उन्हां दे अंदर कोई रस्म बाकी है तो वो भी अल्लाह करीम करे कि वो धुल जावे। और दीन इस्लाम का जिहड़ा पैगाम बेटियां के मुतल्लक है असीं उन्हां लोगों तक पहुंचा दी ताकि साडा भी हिस्सा इस अमल खैर दे अंदर रह जावे। इस आयत मुबारक के अंदर गौर करिए।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया अल्लाह जिन्नु चाहे बेटियां देवे तो जिन्नु चाहे बेटे देवे। लोग रब कोल पुत्र मंगदे, मंगने भी चाहिए, नबियां भी मंगे ने, पर कुरान मजीद विच अल्लाह ने बेटी दा जिक्र पहले कीता ते पुत्र दा जिक्र बाद विच फरमाया। फरमाया अल्लाह जिन्नु चाहे बेटी अता करे ते जिन्नु चाहे बेटे अता करे। बेटी दा जिक्र अल्लाह ने बेटे दे जिक्र ते मुकद्दम रखिया। और जदों सरवरे कायनात दी वारी आई ते बेटी दी शान मेरे नबी ने इंज बयान कर दी। कुरान विच भी अल्लाह ने बेटी दा जिक्र पहले ते पुत्र दा जिक्र बाद विच कीता। नबी पाक ने फरमाया बाप जदों बाहर तो कोई चीज घर लेके आवे ते बच्चा ते तकसीम करे ते नबी पाक ने फरमाया पहले बेटी नु देवे ते फिर बेटे नु देवे। इस मुकाम से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी नु बेटे ते मुकद्दम रखे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटियां दे मुतल्लक कई मर्तबा वजाहत फरमाई। गिरामी कदर हजरात, चुके मुआशरा अरब दा जाहलियत दा नबी पाक दी आमद तो पहले बेटियां नु जिंदा ही दफन कर देते सन और पुत्र पाल लेंदे सन। बेटियां नु आर महसूस किया जाता सी। मुफस्सिरीन फरमाते ने कि अगर किसी दे घर बेटी दी विलादत या बच्चे दी विलादत दा वक्त आंदा सी ते ओ पहाड़ां च चला जांदा सी। गुलाम ने जाके अगर पैगाम देना कि तेरे घर पुत्र पैदा होया तो ओ शहर च वापस आ जाता सी। और अगर पैगाम मिलना कि तेरे घर बेटी पैदा हुई और बाप कई दिन तक अपने घर वापस नहीं सी आता। बेटी नु आर महसूस किया जा रहा, बेटी नु कम तर चीज समझिया जा रहा। तारीख दी कुतब विच लिखे कि दौरे जहलियत दे अंदर अरब दे अंदर ये रस्म कदों शुरू हुई? बेटियां नु दफन करना क्यों शुरू किया? कबीला रबिया और मुदर अरब दे दो बड़े मारूफ कबीले सन। कबीला रबिया दे अंदर एक सरदार ओदी जवान बेटी रात नु किसी कबीले ने उस कबीले ते हमला किया, उन्हां दे लोगां नु कत्ल करके ते सरदार दी जवान बेटी नु उठा के ले गए। काफी देर के बाद जदों कबीलियां दी दोनां दी सुलह हुई ते सरदार ने मुतालबा किया कि मेरी बेटी वापस करो। सारे लोगों के सामने जदों बेटी नु पेश किया गया तो बाप ने बेटी नु पूछया कि बेटी तू मेरी बेटी है, मेरे घर वापस आना चाहनी है या इतने देर जिदे कोल तू गुजारी है उदे को रहना चाहनी है? बेटी ने भरे मजमे कह दिता कि बाबा मैं जिदे नाल इतना वक्त गुजारे मैं हुण बाकी जिंदगी उदे नाल ही गुजारना चाहनी हूं। बेटी तो चली गई मगर कबीला रबिया जो सरदार ने वापस आके हया महसूस की, उन्हें कबीले च ऐलान कर दिता कि अज तो बाद जिदी बेटी होवे उन्हें जिंदा ही दफन कर दिता जावे ताकि किसी होर दी बेटी इस तरह की हरकत ना करे। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म पूरे अरब के अंदर फैल गई। लोग बेटियों को दफन करना नाज महसूस करते सन। ये महसूस करते सन कि बाप अपनी औलाद का मालिक है, चाहे तो जिंदा रखे चाहे तो कत्ल कर दे। और मुफस्सिरीन ने इत्थे तक फरमाया कि अगर कोई अपनी बेटी को जिंदा रखना चाहे तो इस तरह जिंदा रखदा सी कि अपनी बेटी नु कपड़े नहीं पहनांदा बल्कि उन्होंने बकरी या किसी भेड़ दी खल पहना के हाथ च छड़ी पकड़ा के ते इज्जड़ बकरियां दा देख के जंगल च टोर देंदा कि जाके ते बकरियां चार ताकि कोई मेरे बेड़े च बेटी नु वेखे ना। बेटी सारा दिन जंगल च जानवर चरावे, घर में बकरियां रहन, भेड़ा रहन, कुत्ते रहन, वो बर्दाश्त ने मगर बेटी बेड़े च बर्दाश्त नहीं। असला ओ खलीद मुआशरा हो गया।
गिरामी कदर हजरात मगर ये भी किताबा च लिखे है कि सारे मुआशरे दे अंदर चंद लोग ऐसे भी सन जेड़े उस दौर दे अंदर भी बेटी ना प्यार कर दे सन उन्हां दा तज़किरा भी किताबा च मिलदा मैं अर्ज कर देना बेटी नु कत्ल करन दी वजूहात च एक वजह ते ए सी को बेटी नु आर महसूस कर दे सन यानी किसी दा सुसर बनना या साला बनना बच्चों दा मामू बनना ये रिश्ते उन्हां वास्ते शर्मिंदगी दा बायस समझे जाते सन वो कहते सन कि ना बेटी होवे ते ना मैं किसी दा सुसर बना ना मेरे बेटे किसी दे साले बनन ना ओ मामू ते नाना कह के पुकारे जावन एक वजह ये भी सी बेटियों नु कत्ल कर दी के तंग दस्ती दी वजह तो कि गुरबत सी लोग समझदे सन कि अगर औलाद ज्यादा होवेगी तो असी उन्हां नु खिलावांगे किथों तो बेटियों नु कत्ल कर दियो बेटियों नु इस वास्ते पाल दे सन कि एक कमा के लियावणगे तो जिंदगी दा रोजगार चलेगा इंसान औलाद नु जदों पालदा ते बेटे नु किसी लालच ना पालदा कि जवान होवेगा कमाई करेगा मगर बेटी नु ते अल्लाह दी रजा भी पालिया जांदा है इस वास्ते इहदे पालन दा सवाब दा तज़किरा भी किताबा च ज्यादा हुजूर ने फरमाया अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खशियता इमलाक अल्लाह ने फरमाया तंग दस्ती दे खौफ दी वजह तो औलाद नु कत्ल न करो उसूल बना दिता कि वला तक़तुलू औलादकुम ना करो औलाद नु कत्ल अल्लाह फरमादा नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम अल्लाह फरमादा जे मैं तेनों रिज़्क दे सकना ते उन्हों नहीं दे सकदा अल्लाह इरशाद फरमादा इन्ना कत्लहुम काना खितअन कबीरा अल्लाह फरमादा इन्हां दा कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है बहुत बड़ा गुनाह है ओ बाप जिन्हें आज बेटी नु कत्ल कर दिता और सिर्फ एक बाप ही नहीं अखबारात बड़े परे माजी दे भी इन वाकयात नाल कि बाप ने अपनी बीवी नु तलाक इस वास्ते दे दी थी कि इन्हें बेटी नु जन्म क्यों देता है बीवी नु भी कत्ल कर देता ते बेटी नु भी कत्ल कर देता वाकयात नाल भरियां पड़ियां अखबार मगर गिरामी कदर हजरात जदों आई ना कुरान मजीद ते इस्लाम दी वारी अल्लाह ने सारे कानून ही पुराने बदल के रख देते सारा कुछ तब्दील हो गया इते मैं तुहानू ओ मुआशरा सुनाया जेड़ा नबी पाक दी आमद तैयबा तो पहले दा मुआशरा है इहदे अंदर दीगर भी कई कबाहतान है अगर मैं सिर्फ ये अर्ज करा कि मुतलक औरत दी कितनी इज्जत सी उस मुआशरे दे अंदर तो वो एक अलग उन्वान है मैं आज सिर्फ बेटी दे तज़किरे नाल सारी तकरीर नु आप अहबाब तक पहुंचाना चाह रहा ते बेटी दी कोई कदर नहीं उस मुआशरे दे अंदर बेटी नु इंसान समझिया नहीं जा रहा बेटी दी चीखो पुकार नु को सुनने वाला ही नहीं गिरामी कदर हजरात बेटियां अपने ही बाप दे जुल्म दे हथों कत्ल हो रही अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फिर फरमाया वा इदल मऊदतु सुइलत बिअय्य दम्बिन कुतिलत अल्लाह फरमा क़यामत नु ए बच्ची अपने बाप दा गिरबान पकड़ के पूछण गियां बाबा मैनू क्यों मारिया सी उस दिन बाप को कोई जवाब नहीं होगा कोई जवाब ना दे सकेगा बाप गिरामी कदर हजरात फिर जदों आए कमली वाले हुण तुहानू सुभान अल्लाह बोलनी पवेगी भाई मैं थोड़ी सारी तारीख तुहानू जहलियत दे दौर दी सुनाई है हुण आओ उस नूरी दौर दा जिक्र करिए जदों कमली वाले तशरीफ लेके आए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह बच्चियां दा भरब रख लिया इस्लाम तो आमन तो पहले चंद लोग सन जेडे बेटियां नाल प्यार करने वाले उन्हां विचों हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे चाचा अमर बिन नफील इन्हां दा भी तज़किरा किताबां च मिलदा है कि इन्हां नूं पता चलना कि फलां घर दे अंदर बेटी पैदा हुई ते अमर बिन नफील ने जाके ओदे बाप नूं कहना कि बेटी नूं कत्ल ना करी इहदे बचपन तो लैके जवानी तक जितना खर्चा होवेगा मैं देवांगा इहदी शादी दे अखराजात भी मैं बर्दाश्त करांगा
उन्होंने कई बच्चियां इस वास्ते अपने बाप के जुल्म तो छुड़ा लिया, मगर ये ओ बच्चियां सन जिन्हां दे बाप अपनी गुरबत के तंग दस्ती की वजह तो उन्होंने कत्ल करते सन। और जेड़े बच्चे नूं ऐब या आर महसूस करके कत्ल करते सन ओ इस बात नूं भी नहीं सन तस्लीम करते कि सानू को खर्चा देवे, साडी बेटी कत्ल होवन तो बच जाओ, ओ जरूर कत्ल करते सन। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक दिन एक शख्स आया। अरब दा एक बड़ा मशहूर शायर गुजरिया फरजदक, ओदा दादा सी, एदा नाम सी सा बिन नाजिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च आया ते कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं कलमा ते पढ़ लिया है, मगर क्या जड़ियां नेकियां ते जड़े अच्छे काम मैं कलमा पढ़न तो पहले आलम जहलियत दे अंदर कीते सन, क्या उन्हां दा भी मैनू कोई सवाब मिलेगा? हजूर ने फरमाया पहले को गल तो सुना, तू कम केड़े करदा रहा? उन्हें तज़किरा किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरियां 2 ऊंटनियां गवाच गईयां, मैं उन्होंने ढूंढन वास्ते अपने ऊंट ते बैठ के ते पहाड़ां च गया। शाम हो रही थे, अंधेरे में मैं देखा कि दूर एक चिराग जलता नजर ही आया। अर्ज की सोनिया मैं पहाड़ी की चोटी ते गया ते मैं देखा कि एक वडेरा जा बुजुर्ग बैठा है। मैं उहदे करीब बैठ के पूछा कि बाबा जी मेरिया ऊंटनियां गवाच गई, तुहानू मिलियां होवन? बाबा कहने लगे जी तेरिया ऊंटनियां मेरे कोल ही ने, कई दिन गुजर के मैं संभाल के रखियां ने। अंदरों औरत दे रोन की आवाज आई। मैं पूछा औरत क्यों रो रही? कहने लगा पूछ के दस ना। ते आवाज दे के अंदर कहने लगा जे ते बेटी पैदा हुई है ते कत्ल कर देवांगा, जे पुत्र पैदा होया ते फिर मैं जिंदा रखांगा। पूछया बाबा जी स्टोरी ते कहानी की है? कहने लगा अंदर बच्ची बच्चे दी विलादत दा वेला है, मैं बेटियां पसंद नहीं करता, अगर बेटी पैदा हुई ते कत्ल कर देवांगा, पुत्र होया ते रख लवांगा। अंदरों आवाज आई बेटी पैदा हुई है। बाबा उठा लगा बच्ची नू कत्ल करने वास्ते। फरजदक दा दादा कहंदा या रसूल अल्लाह मैं उस बाबे नू आख्या कि 2 ऊंटनियां भी तू रख, आ जेड़े ऊंट ते बैठ के मैं आया ए भी रख, बेटी नू मारी ना कत्ल करी बेटी नू। अर्ज की या रसूल अल्लाह ने मेरी गल मान ली। मैं अपने सीने च उस वेले जी खुशी महसूस की थी ना, उस दिन तो मैं फैसला कर लिया हुण मैं किसी दी बेटी नू जिंदा दफन नहीं होने देवांगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर मैनू जदों पता लगदा ना कि किसी दे घर बेटी हुई ते उन्हें दफन कर देनी है, मैं 2 ऊंटनियां ओ ऊंटनियां जेड़ा बिल्कुल बच्चा देवन दे करीब होंदियां सन, 10-10 महीने दियां गाभन ते एक ऊंट या रसूल अल्लाह मैं ओदे घर लेके जांदा सा ते ओनू कहंदा सा ऊंटनियां ते ऊंट तू रख ले, बेटी नू मारी ना। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं 2 ऊंटनियां ते एक ऊंट देके बच्चियां बचांदा रहा। नबी करीम ने फरमाया तू किन्नियां बच्चियां नू बचाया? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं 360 बेटियां नू बचाया सी, 360 बेटियां बचाइयां। सोने मैनू को सवाब भी मिलेगा, ये मैं कलमा पढ़न तो पहले बचाइयां सन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू धियां नू बचांदा रहा, रब तेनू जरूर सवाब अता करेगा। गिरामी कदर हजरात, इन्ना प्यार मेरे नबी नू बेटियां ने नाल। आइए जदों फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए, नौजवानों मैं केड़ा रंग देवां रहमतां दी नूरी चादर तान के, रहमतां दी नूरी चादर तान के, रहमतां दी नूरी चादर तान के, तू वसाया उजड़े आनो
आन के तू वसाया उजड़े आनो। मेरे नाल ओने पढ़ना जिन्हों लगता है भाई कि वाकई सोने ही आके वसाया है। नहीं ते करी अख बंद करके उस मुआशरे दा तसव्वुर ते कर यार, जदों बेटियां दफन होंदियां होणगियां कमली वाले नूं किवें आवाज़ां मारदियां होणगियां। ओ बच्चियां जिन्हां दियां मावां नूं सजा सजा के भेजदियां होणगियां, उन्हां मावां दे सीने ते की बीतदी होवेगी। तो सारे मिल के मेरे नाल पढ़िए, रहमतां दी नूरी चादर दान के, रहमतां दी नूरी चादर तान के, रहमतां दी नूरी चादर तान के तू वसाया उजड़े आनो आन के। आका तू वसाया उजड़े आनो आन के। नौजवानों मेरे नबी दी वलादत दा वेला जे नहीं आया, मदीना तैयबा दी वादी सैयदा आमिना दा बचपन, मदीना तैयबा दे अंदर एक औरत आंदी है जिदा नाम नौजवानों किताबा दे अंदर लिखिया है। वो औरत दा रंग भी काला, अखियां भी नीलियां, बहुत बड़ी नजूमी औरत है। नौजवानों लोगों के हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दसदी है। ओदा नाम सौदा बिनते ज़हरा है। इस औरत दे मुतल्लक किताबा च लिखिया है, जदों ये पैदा हुई ये बाप नूं जाके गुलाम ने दसिया बेटी पैदा हुई है। ओदा रंग भी नीला है, रंग भी काला है, अखियां नीलियां ने। बाप कहन लगा जा बेटी नूं दफन करके आ, मैं बेटी नूं वेखना ही नहीं। ओ बाप जेड़े अपनी खूबसूरत बेटियां नूं जिंदा दफन कर देंदे ने, ओनूं ख्याल आया रंग भी काला है, अखियां भी नीलियां ने, कोई मनहूस बची है मैं वेखनी नहीं। बाप ने आख्या जा दफन करके आ। गुलाम कहंदा जेड़े वेले बच्ची नूं गोदी च चुक के लैके गया, मैं कबर बनाओ के दफन करन लगे आ। अचानक हाथ पे क्या भी तो आवाज आई, मारी ना। उस गुलाम ने दाएं बाएं वेख्या, कोई नजरी ना आया। अपना बहम समझ के दोबारा दफन करन लगा। फिर आवाज आई ना मारी। अपना बहम समझ के जेड़े वेले तीसरी बारी दफन करन लगे आओ, कन्ना च आवाज आई मारी ना। नहीं पाली जाती रख जासी पाल लवांगे। नौजवानों गुलाम नूं ख्याल आया बच्ची कोई नसीबा वाली है। ओ गुलाम इस बच्ची नूं घर लैके चला गया, इनू पाल के जवान किया। ये बच्ची जदू जवान हुई, नौजवानों जेड़े वेले जवान हो गई, बड़ी हो के बहुत बड़ी नजूमी बनी, बहुत बड़ी कहना बनी। हाथ दियां लकीरां वेख के तकदीरां दसदी है। कदे कदे मदीने आउंदी है ते लोग अपने बच्चों नूं कितारां च लैके खड़े हो जाते हैं, शोर मच जाता। सौदा बिनते ज़हरा आई है। एक दिन सैयदा आमिना बच बच पियां खेल दियां ने, शोर मचा। सौदा बिनते ज़हरा आई है। लोग अपने बच्चे कितारां च लैके खड़े हो गए, सैयदा आमिना भी खड़ियां हो गई। जेड़े वेले नबी दी मां दी बारी आई, हाथ दियां लकीरां वेख के कहन लगी, लोगों ये बच्ची कौन है? लोगों ने आखे दा नाम आमिना वहाब बिन अब्द मुनौफ दी बेटी है। कहन लगी हादिही नज़ीरा औ तुलिदन नज़ीरा। कहन लगी मेरा इल्म आखदा है ये बच्ची या आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बने, या आप नबी बनेगी। बोलो सुभान अल्लाह। और जिन्ने बड़िया हो के मेरे नबी दे आउन दी बशारत देनी सी, मेरे नबी ने आउन तो पहले ओनू दफन नहीं होने दिता।
अजे आए नहीं, पर जिन्हें मेरे नबी दे आउण दी बशारत देनी सी उन्होंने दफन नहीं होने दिता। मेरे नबी ने दसिया मैं आके धियां नूं कदों दफन होने लगा हां, मैं ते अपनी बशारत देने वाली नूं दफन नहीं होने दिता। फिर आए ना जदों मेरे आका, फिर बेटियां दी लाज नहीं रह गई। उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह। नौजवानों मैं ते आखांगा जिस वेले तशरीफ ले आया ओ खुले आलम दा वाली धियां नो भी इज्जत मिलियां ते भर गए कासे खाली। कौन है दिवाली जदों आए मेरे नबी ने वेख्या बेटियां पियां जिंदा दफने होंदियां होने, मेरे आका वेख्या दियां रोंदियां ने, मुआशरे दे अंदर धियां पैसे चलियां होने। नबी करीम ने उस वेले बेटी दियां शानां नूं बयान कीता। मेरे आका ने फरमाया लोगों सुनो, जिन्हों अल्लाह दो बेटियां अता कर देवे, एक हदीस च फरमा तीन बेटियां अता करे। इमाम तिरमिज़ी ने लिखा मेरे आका ने फरमाया जिन्हों रब दो बहना दे देवे, फरमाया मेरी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन पाले, उन्हों जवान करके ओदी शादी कर देवे। फरमाया कयामत दिहाड़े मुहम्मद जन्नत ना नेड़े होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी। मेरे आका ने फरमाया सुभान अल्लाह बोलो भाई। जदों आए ना मेरे नबी फिर बेटी दी शाना बयान करते, वाह मदीने दे ताजदारा भरम लख ले दियां दे। जलाली साहब मेरे नबी ने फरमाया जदों घर चीज लियाओ तो पहले बेटी नूं दिया जे, फिर पुत्र नूं दिया जे, किधरे बेटी दा दिल ना टुट जावे। जदों प्यो ने दोज़ख वाल जाना ना, मेरे नबी ने फरमाया जदों बेटी पाली होवेगी ना ते बेटी बाप ते दोज़ख दे दरमियान आड़ बन जाएगी। धियां प्योवां नूं दोज़ख विच नहीं जावन देणगियां। मेरे नबी ने फरमाया बेटी आड़ बन जाएगी बाप ते दोज़ख दे दरमियान। सैयद आलम दे दीवाने हो, जदों मेरे आका ने फिर बेटी दी शान बयान की थी, हजूर ने फरमाया जन्नत च मेरा साथी। फरमाया गया अल वलद नेमतन वल बिन्तु रहमा, फरमा पुत्र नेमत होंदे ने, तियां रहमत होंदियां ने। भाई पानी नेमत है ना, अख नेमत है ना, बाजू नेमत है ना, रिज़क नेमत है ना, नेमत दा हिसाब देना पैना। मौला अली फरमाते ने दुनिया एडी अवतरी शै ना, इहदे हलाल दा हिसाब देना ते हराम दा गुनाह है। जेड़ी भी नेमत वरत लवो ओदा हिसाब देना पवेगा। पर रहमतां रब करोड़ां भी कर देवे हिसाब कोई नहीं। पुत्र नेमत होंदे ने, तियां रहमत होंदियां ने। इत्थे सुभान अल्लाह कहनी सी। पुत्र नेमत होंदे ने ते धियां रहमत होंदियां ने। गिरामी कदर हजरात, मेरे जदों आका आए ते फिर जदों मेरे नबी बेटे दी शाना सुनाइयां, फिर मुआशरे च फर्क की पिया। कौलैंद वाली एक दिन उमरा करन वास्ते मदीना तो मक्के गए। काफिरां ने आखिया 3 दिन दी इजाजत देने, 3 दिन मक्के रह सकदे हो। जेड़े वेले मेरे नबी ने 3 दिन मक्के च गुजार ले, हजूर मदीने वाल जान लगे। एक निक्की जी बच्ची दौड़ के आई, उन्हें आके मेरे नबी ने जफ्फा मार लिया ते रो के कहन लगी कमली वाली आओ मैनू भी नाल मदीने ले जो, मक्के मेरा कोई नहीं। मेरे आका ने गौर करके वेख्या
ओ बच्ची कोई बेगानी नहीं, मेरे नबी दे चाचा हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा दी बेटी उमामा है। मेरे नबी बेटी नु सीने लगा के रोई जा रहे, सरकार रोई जा रहे। बेटी कहन लगी मेरी अम्मी भी कोई नहीं, अबू भी कोई नहीं, मैनू मदीने नाल ले जाओ। मौला अली जल्दी नाल ले के आए, अर्ज की थी कमली वाले आओ, ये बेटी मैनू दे दियो, कमली वाले नु मैं पालांगा। हजूर ने फरमा ली केड़े रिश्ते नाल पालेगा? अर्ज की थी सोने जे अमीर हमजा तो आटा चाचा है, मेरा भी चाचा है। अर्ज की थी सोने मेरे चाचे दी बेटी लगदी है। हजरत जाफर तैयार आ गए, कहन लगे कमली वाले आओ, ये बच्ची मैनू दे दियो, मैं पालांगा। मेरे नबी ने फरमाया केड़े रिश्ते दे नाल पालेगा? अर्ज की थी सोने मेरे भी चाचे दी बेटी है, नाले दी खाला दे नाल मेरी शादी हुई, मैं दा खालू लगना वा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा अगे आ गए, अर्ज की थी कमली वाले आओ, ये बेटी मैनू दे दियो, मैं पालांगा। नबी करीम ने फरमाया केड़े रिश्ते दे नाल पालोगे? अर्ज की थी सोने जदू तुसां साहबा नू भाई भाई बनाया सी, अमीर हमजा नू मेरा भाई बनाया सी, ए मेरे भाई दी बेटी है। मेरे आका ने फरमाया जाफर तैयार, ये बच्ची दी खाला तेरे घर बसदी है, मां दे बाद खाला दा हक होंदा है। ये बच्ची नू घर ले जाओ, जाके पालो, मदरसा लसानियां आने वाले हो। मैं कहना ए चाहना वा मेरा कमली वाला नहीं आया, ये बच्ची पैदा होती है, इधरों आवाज आती है मैं मारांगा, उधरों आवाज आती है मैं मारांगा, उधरों आवाज आती है मैं मारांगा। मेरा कमली वाला आया, इधरों आवाज आती है मैं पालांगा, उधरों आती है मैं पालांगा। सुभान अल्लाह। पहले कहते सन मैं मारांगा, मैं मारांगा, तेरे आवा तू सदके जावा। कोई कहता मैं पालांगा, कोई कहता मैं पालांगा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। सारे ना बोलो, जिन्होंने बेटियां दी कदर है वो तो बोलो सुभान अल्लाह। कुछ मेरे नबी को फिर बेटी दी शान। आज कई जालिम एडे सख्त दिल, अल्लाह फरमांदा सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। अल्लाह कुरान च फरमांदा कुछ दिल होंदे ने पत्थर नालों भी सख्त, पत्थरां चों ते पानी निकल आंदा। कुछ पत्थर दिल होंदे ने। ओ मियां वाली दा नौजवान जिन्हें अपनी 5-7 दिन दी बच्ची नूं गोलियां मार के कत्ल कर दिता, ओदे जिस्म विच गोश्त दा लोथड़ा दिल नहीं सी ना, को पत्थर ही होवेगा। अपनी बेटी नूं गिरामी कदर हजरात, कदे ना नबी पाक इमाम हसन दा मुंह कदे इधरू चुमदे ने, किधरू इधरू चुमदे ने। एक बंदा करीब खड़ा, ओदा नाम सी अकरा बिन हाबिस। कहने लगा मैं तमीम खानदान दा, मैं बनु तमीम कबीले दा, मेरे 10 बच्चे ने, मैं तो नहीं कदे चुमया। मेरे नबी ओदे वल वेख के फरमान लगे मल्लम यरहम ला युरहम। हजूर ने फरमाया जेड़ा रहम ना करे ओदे ते रहम भी नहीं किया जाएगा। कहने लगा जी मैं ते बच्चे नूं कदे चुमया ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया खुदा ने तेरे दिल विचों रहम निकाल ही लिया, ते मैं मुहम्मद की कर सकदा वा। पता लगे औलाद ना मुहब्बत ते बच्चे ना मुहब्बत उदू की जाती है जदों दिल विच खुदा ने रहम डालिया होवे, ते जिहदे सीने विच दिल दी जगह पत्थर दा टुकड़ा होवे, ओ फिर औलाद नूं इंजी माज़ल्ला गोलियां मार देना। ते जे धी दी शान पुछनी को मेरे नबी को पूछे। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने दसिया हुजूर ओ फलां बंदा बेटियां नूं चंगा नहीं समझदा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल गए ते आपने फरमाया जालिमा तू बेटी नूं चंगा नहीं समझदा, तेनों नहीं पता रब ने मुहम्मद नूं 4 धियां अता कीतियां ने। अल्लाह ने मुस्तफा नूं 4 बेटियां अता कीतियां। महबूबा नूं ओ चीज दई दी जिहड़ी सोहनी लगदी होवे।
अल्लाह ने बेटियां नाल खबरे किन्ना को प्यारे महबूब ने 4 दित्तियां। अज किसी के घर 1 2 3 4 बेटियां हो जावा ना तो कई लोग कहते ने बड़ा अफसोस होया तुहाडे घर फिर बेटी पैदा हुई। बेटी दे आमद ते अफसोस करने वाले जालिमा तो उस नबी दा कलमा पढ़े जिस नबी दे घर चौथी बेटी फातिमा पैदा हुई, फरिश्ते मुबारक देन आए सन। नौजवानों मेरे नबी ने अपनी बेटियां नाल इन्ना प्यार है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब ने ऐसी बेटी है जिदे नाल मेरे नबी नु इन्ना प्यार है, हजूर नु इन्ना प्यार है। मेरे नबी अपनी बेटी दा मत्था भी चुमा देना, अपनी बेटी नु सीने दे नाल भी लगा देना। नौजवानों अपनी बेटी दू मेरे आका ने जेवर पहनाया। अम्मा खदीजा ने जड़े वेले अपनी बेटी नु सोने दा हार पहनाया ते बेटी दी शादी कर दी। इन्हां दे शौहर मैदान बदर च कैदी बन के मदीने आए। सहाबा ने अर्ज की थी कमली वाली इन्हां नु किवें छोड़ना है। मेरे आका ने फरमाया जिवें दिल करे आज कर लो। सैयदा ज़ैनब ने अपना सोने दा ओही हार भेजिया। अर्ज की थी कमली वाले मेरे शौहर नु छोड़ दे। मेरे नबी ने जेड़े वेले हार वेख्या अपनी ज़ौजा खदीजा दी याद आई। नबी करीम बड़ी देर तक रोंदे रहे। हजूर ने फरमाया साहबा जे तुसी मशवरा देओ ते मैं अपनी बेटी दा दिल राजी कर देवां, ओदा शौहर भी छोड़ देवां, हार भी वापस कर देवां। मेरे नबी ने बेटी दा हार वापस कीता। नौजवानों जेड़े वेले सैयदा ज़ैनब दा इंतकाल होया मेरे फरमाया मदीने दी औरतों मेरी बेटी नु सोना जिहा गुसल दिया जे। नाले नबी करीम ने अपनी कमली मुबारक अता की थी। फरमाया मेरी कमली दा बेटी नु कफन दिया जे। जदों बेटी दे दफन दा वेला आया मेरे नबी बेटी दे करीब बैठ गए ते नाले रोई जांदे नाले फरमादे ने दिए तू मेरी सारियां तू चंगी बेटी है। फरमाया तेरा बाप मुहम्मद अज बड़ा दुखी आ। फरमाया लोगों ये मेरी ओ बेटी है जेड़ी मेरे वास्ते बड़ी सताई गई है। नौजवानों बड़ी बेटी नाल भी बखरा ही प्यार है। पर जदों सारियां तो छोटी दी वारी आई जेड़े वेले हसन दी अम्मी दी वारी आई मेरे नबी ने बेटी दी इंज लाज रख लई। बेटी आउंदी है लोग बेटियां नु जिंदा दफन पे कर देने। मुहम्मद दी बेटी आउंदी है कमली वाला उठ के खड़ा हो जांदा। ए ओ जमाना है। लोग अपनी बेटियां दफन पे कर देने। कमली वाले दी बेटी आउंदी है सोना उठ के खड़ा हो जाता है। और नौजवानों जिथे कमली वाला ही उठ के खड़ा हो जाए दसो पीछे गल भी केड़ी रह जाती है। हजरत उमर फारूक फरमाते ने मैं नबी करीम दी बारगाह च बैठा अचानक सैयदा ज़हरा आईयां उठ के मेरे नबी ने बेटी नु सीने दे नाल लाया। पता नहीं मेरे आका नु किन्ना कु प्यार आया। मत्था चमक के फरमाया बेटी ज़हरा फिदा की उम्मी व अबिया फातिमा। फरमाया बेटी फातिमा सारे जग दे मापे मेरे तो कुर्बान ने। मुहम्मद दे मापे तेरे तो कुर्बान ने। बेटी दी कदर को मेरे नबी को पूछे। एक दिन हुजूर गए सैयदा ज़हरा दे घर ते वेखे ते मौला अली ते सैयदा फातिमा मुस्कुरा रहे। दरम्यान च बैठ के फरमाया हसदा ही रवो। प्यो तियां नु दुआवां देंदे ना घर जावन ते प्यो हुण ते तियां नु चाह भी किवें ते चढ़ दे। भाई चला जाए ना बहन दे ससुराल ईद दे अबू चला जाए बेटी नु ससुराल ईद देन वास्ते या मिलन वास्ते जोड़ा लै जे को कपड़ियां दा पैसे दे आवे। ऐसियां आउंदियां ने ना कि कपड़े दे नाल दुपट्टे ना बन के रख लेंदियां। घर दे के फर्द नु वखांदियां ने अबू दे के गए मेरा वीर दे के गए।
ते पुत्रा नूं कहंदियां पैसे संभाल के रखियो, जदों मैं मरां ते मेरा कफन मेरे पेकियां दे पैसों दा पाया जे। इन्हां नूं पेकियां दे चाह ही वखरे हुंदे ने। भाई फोन कर दे ना कि बाजी अज मैं मिलन आउणा, ते सारे मुहल्ले दियां बीबियां नूं पता हुंदा अज फलानी दे वीर ने मिलन आउणा। इन्हां नूं वीरां दे चाह ते प्योआं दे चाह ही को वखरे जे हुंदे ने। रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना, जब तक बेटी दे सिर उत्ते बाप दा साया रवे ना, ते बेटी नूं इंज लगदा मैं शहजादी हां। अपने आप को शहजादियां समझदी हैं जदों बाप दे साए सिर ते होवन। गिरामी कदर हजरात, इन्हां प्योआं दे नाल चाह ही को वखरे जे होंदे ने। ये फैजान है मुस्तफा दी बेटी दा ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। अज सारा मुआशरा ते साडा एडा जालिम नहीं ना, चंद लोग ने विच जालिम। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हनूद, तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बेटी दी इंज करके लाज रखी कि सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा बचपन है। प्यार सुनावा बाप ते बेटी दा। अबू जाल ने हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे चेहरा अनवर दे ना माज़ल्ला थप्पड़ मार देता। छोटी जी उम्र ते रोंदियां घर आके ना ते बाबा दी गोच बैठ के रोन लग पई। मेरे आका दे कोल बेटी रोंदी ते नहीं ना वेखी जांदी। सरकार सीने लगा के मत्था चुम्या, प्यार करके फरमाया, बेटी क्यों पे रोंदे हो? अर्ज कीती, बाबा मैनूं अज अबू जाहल ने मारे। तड़प के मेरे नबी बेटी दा दुख काम ते दुख सुन के अबू जाहल ने मारे मेरी बेटी नूं। सरकार बेटी नूं उठा के ना ते हजरत अबू सुफियान उदों अजे कलमा नहीं पढ़िया, ले गए अबू सुफियान दे घर। फरमाया, अबू सुफियान तो मेरा कलमा पढ़ या ना पढ़, दुश्मनी अपनी जगह, पर बरादरी ते है ना, तो अपने आप को मक्के दा चौधरी कहलाना। अबू जाहल ने मेरी बेटी दे मत्थे ते मेरे चेहरे ते थप्पड़ मारे। अबू सुफियान ने कलमा ते नहीं पढ़िया, पर जदों सुनिया ना कि बेटी नूं थप्पड़ मारे, सैयदा ज़हरा पाक नूं नाल लिया ते अबू सुफियान टुर गए लैके ते अबू जाहल दे घर। अबू जाहल नूं कहन लगे कि चौधरी बनया फिरना ते तेनों हया नहीं आउंदी, धीआं नूं मारना। ओ ज़ालिमा, झिड़क के डांट के अबू जाहल नूं ते सैयदा ज़हरा नूं कहन लगे, बेटी मारे दे मुंह ते थप्पड़। तरबियत मुस्तफा ने की सी। सैयदा ने हाथ नहीं उठाया। अबू सुफियान ने सैयदा पाक दा बाजू पकड़ के ते आप दा मुंह दे उत्ते थप्पड़ मारे अबू जाहल दे। सैयदा फातिमा मुस्कुरा पई। पहले रोइयां सन, अबू जाहल ने थप्पड़ मारे ते मुस्कुरा पई। घर आके बाबा दी गोद विच मुस्कुरा के अर्ज की, बाबा बदला पूरा हो गया। अबू सुफियान ने मेरा बदला पूरा ले लिया। इंज करके मेरे नबी हाथ उठाए थे, अर्ज की, अल्लाहुम्मा ला तंसा हाल अबी सुफियान। अर्ज की, अल्लाह अबू सुफियान नूं भुल्ली ना, अबू सुफियान नूं भुल्ली ना मेरे मौला। फिर ओही अबू सुफियान है जदों मक्का फतह होया ते ए अबू सुफियान ने मुहम्मद अरबी दा कलमा पढ़ लिया। क्यों? मुस्तफा दी बेटी ते एहसान कीता सी ना। मेरे नबी ने अबू सुफियान दा फिर एहसान रखिया नहीं, इन्हें मेरी बेटी ने प्यार कीता सी। सैयदुल आलमीन ने फिर एहसान दा बदला की दिता, उन्होंने इमाम दी दौलत ते जन्नत दा वारिस बना देता। क्यों? बेटी नाल प्यार कीता ना। इंज मेरा नबी बेटियां नाल प्यार करे। नौजवानों, आयशा सिद्दीका एक दिन बैठियां रो रही हो। आका अलैहिस्सलाम अंदर आए, फरमाया आयशा रोनी क्यों है? अर्ज कर दिया ने, कमली वाले आओ, अज के औरत मेरे बेड़े आई, ओदे नाल निकियां निकियां दो बच्चियां ने। अर्ज की दी, कमली वाले आओ, मेरे को इको ही खजूर सी, मैं खजूर उस बीबी नूं दे दी थी। कमली वाले मैं वेख के हैरान रह गई। उस मां ने अद्धी अद्धी खजूर दुआ बेटियां नूं दे दी थी, खजूर अपने मुंह च नहीं डाली। मैं उस मां का किरदार वेख के हैरान रह गई हूं।
मेरे आका ने फरमाया आशा उस मां ने धी नाल जेड़ा प्यार कीता है उस प्यार ने बीबी नूं जन्नत च ले जाना। उन्हें जेड़ा बेटी दे नाल प्यार कीता है नौजवानों बेटी दी कदर कोई नबी कोलों पूछे जेड़े वेले नबी करीम दी बारगाह च हातम ताई दी बेटी कैदन बन के आई ओदे सिर ते दुपट्टा कोई नहीं मेरे नबी ने अपनी कमली ओदे सिर ते रख दी थी। किसे अर्ज की थी कमली वाले आओ ये ते काफिर दी बेटी है। मेरे आका ने फरमाया भावें काफिर दी है ते किसे दी बेटी ना फरमाए दे सिर ते चादर दे के आने वाली उम्मत दियां बेटियां नूं दसना चाहना मैं मुहम्मद जी अपनी बेटी दा सिर नंगा नहीं वेख सकदा सिर नंगे मैं घरां दियां धियां दे भी नहीं वेख सकदा। किसे बेटी दा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज बेटियां दी लाज रखी। तुस अखबार च नहीं पढ़ते बाप ने गुर्दा बेच के बेटी दी शादी की थी। बाप दी कमर हुंदोरी हो जाती क्यों कहंदा मैं बेटी दे हाथ पीले करने। आज जेडे फैक्ट्री च नौजवान ओवर टाइम लगाते ने पूछो क्यों कहंदे ने घर में बहन जवान हो गई ओवर टाइम लगाना। पता लगे बाप ते भाई बेटी नूं ते बर्दाश्त करते नहीं सन। फैजान ही सारा आमिना दे लाल दा कि अज बाप दे हत्थां ते छाले पै जांदे ने गुर्दे बेच के बेटी दे हाथ पीले कर दे। भाई ओवर टाइम लगाते ने रातों नूं जाग के मैं अपनी बहन की शादी करनी है। सैयद आलम ने सिखाया ना